अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना विद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किए जाने वाला कार्य। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किए जाने वाला कार्य, देखिए आप लोग इसे मिटा देते हैं और फिर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किए जाने वाले कार्य का मापन करते हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये बताएं आप। बिल्कुल सही है बेटा, जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के दो आवेश, जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे के अति निकट उपस्थित हों तो इस बनने वाले अवयव को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो अपना पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किया गया कार्य ये है बेटा अपना पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किया गया कार्य। अब अपन एक विद्युत द्विध्रुव पर विचार करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव पर विचार करते हैं जिसको हम लोगों ने कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में रखा है। ये है मान लीजिए अपने पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, ये हो गया अपने पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इस बेसिस पर वेक्टर लगाना जरूरी होगा। यहां मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया बेटा, ये हो गया मेरे पास विद्युत द्विध्रुव। यहां पे है मान लीजिए कि माइनस क्यू और यहां पे है मान लीजिए प्लस क्यू। दोनों के बीच में दूरी ये बिंदु ए है और ये बिंदु हो जाएगा आपका बी, ये बिंदु हो जाएगा आपका बी। अब इस द्विध्रुव को घुमाना है, प्रारंभिक स्थिति में ये θ1 कोण बना रहा है किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। इसके बाद हमने इस द्विध्रुव को पकड़ा और इस प्रकार से घुमा दिया। अब अपना बिंदु B यहाँ हो गया है और प्लस Q आवेश ये पहुँच गया। इसी तरह से A' बिंदु अपना ये हो गया है, ये B' हो जाएगा भाई, A' B' और यहाँ पे बनने वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, अब θ2 हो जाएगा। तो देखो भाई, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण या द्विध्रुव को घुमाने हेतु, द्विध्रुव को घुमाने हेतु किया गया कार्य हमेशा अल्पांशों के रूप में घुमा पाएंगे बेटा इसे। आप इस विद्युत द्विध्रुव को कैसे घुमा पाएंगे, हमेशा अल्पांशों के रूप में ही घुमा पाएंगे। अगर आपने इसे अल्पांशों के रूप में नहीं घुमाया, पूरे मान के रूप में घुमाया, तो आप इसे घुमा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक साथ कंप्लीट इसको घुमाना असंभव है। देखिए इसे हम लोग d थीटा करके छोटे छोटे कोणों पर घुमाएंगे। देखो dw इज इक्वल टू टॉ डॉट डी थीटा। समीकरण संख्या 1 हो गई बेटा। अब सवाल ये उठता है कि टॉ का मान क्या होगा, सवाल उठता है कि टॉ का मान क्या होगा, बलाघूर्ण क्या होगा। बलाघूर्ण का सिंपल सूत्र है बेटा, बल गुणा बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। तो देखो चूंकि बलाघूर्ण टॉ बराबर PE साइन थीटा, चूंकि बलाघूर्ण टॉ बराबर PE साइन थीटा, तो मान रख दें समीकरण 1 में, समीकरण 1 से dw बराबर
पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा, समीकरण संख्या 2 हो गई बेटा। देखो क्यों हो गई समीकरण संख्या 2, क्योंकि किए जाने वाले कार्य का अल्पांश है ये क्या है, किए जाने वाले कार्य का अल्पांश है। तो कुल कार्य W बराबर, बेटा इसकी सीमाएं देखो कहाँ से कहाँ तक हैं। इसकी सीमाएं हैं θ1 से θ2 तक। सीमाएं क्या है इसकी, θ1 से θ2 तक। तो उस θ1 से θ2 तक ही हम इसका समाकलन करेंगे। θ1 से θ2 तक पी ई साइन थीटा डॉट में डी थीटा। अब चूंकि P और E विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, ये दोनों ही नियत राशियां हैं, ये दोनों ही बाहर आ जाएंगी। तो देखिए आगे यहां कर देते हैं हम W बराबर पी ई को बाहर ले लिया है, समाकलन में छोड़ दिया है θ1 से θ2 तक साइन थीटा डॉट डी थीटा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो आगे चलते हैं W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, सीमाएं हैं θ1 से θ2 तक। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि साइन थीटा डॉट डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा के रूप में खुलता है बेटा साइन थीटा डॉट डी थीटा। ये सूत्र है, आप लोगों को याद ही रखना होगा ये, क्योंकि इसकी स्थापना मैथ्स में तो होती है, अपने फिजिक्स में इसकी स्थापना नहीं है। तो W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स हैं θ1 से θ2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात θ2 की वैल्यू पहले, θ1 की वैल्यू बाद में। तो W बराबर क्या होगा, पी ई माइनस आगे बेटा ये माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस आगे कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, आगे वाला माइनस दुखी कर रहा है तो इसकी स्थिति को बदल दीजिए, θ1 को पहले लिख दीजिए, θ2 को बाद में। तो आगे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला माइनस जब आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब देखिए बेटा हम इसकी वैल्यूज़ मान लेते हैं, इसकी क्या मान लेते हैं, वैल्यूज़ मान लेते हैं। देखिए वैल्यूज़ किस प्रकार से मानेंगे हम इसकी, माना θ1 बराबर 0 डिग्री, माना θ1 बराबर 0 डिग्री तथा θ2 बराबर थीटा, माना θ1 बराबर 0 डिग्री तथा θ2 बराबर थीटा। तो इस समीकरण संख्या इसको नाम दे रखा है हम लोगों ने 3। तो समीकरण 3 से आगे काम करेंगे अभी। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, या समीकरण 3 से W बराबर पी ई कॉस 0, क्योंकि हम लोगों ने माना था हमने अभी माना था कि θ1 की वैल्यू 0 डिग्री है बेटा। θ1 की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 0 डिग्री ली थी। इस वजह से मेरे को θ1 बराबर 0 कॉस 0 लिखना पड़ेगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि θ2 को मैंने थीटा माना था बेटा। आगे चलते हैं, क्योंकि cos 0 बराबर 1 और cos थीटा तो cos थीटा रहेगा ही। तो W बराबर क्या हो जाएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। समीकरण संख्या होगी बेटा 4। इस समीकरण 4 को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किए जाने वाला कार्य। और यही कार्य एट लास्ट किस में बदलता है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में भी बदलता है। तो यही लगे हाथ अब उसको भी कर देते हैं, क्योंकि किया गया कार्य
चूंकि किया गया कार्य बराबर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसलिए U बराबर TE1 माइनस कॉस थीटा, ये समीकरण संख्या हो जाएगी आपके पास 5। तो इसमें एक साथ 2 पॉइंट हो गए अपने। एक बार वापस इस पर आप ध्यान दे लीजिए। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने हेतु किए जाने वाले कार्य के बारे में हमें देखना था। द्विध्रुव को घुमाने हेतु किए जाने वाला कार्य, सिंपल सूत्र लगाया, dw बराबर टॉ डॉट डी थीटा, मतलब बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बलाघूर्ण टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, dw बराबर पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। मान रख दिया केवल टॉ का, और कुछ नहीं किया है। अब इसका कुल कार्य ज्ञात करना है, तो चित्र पर ध्यान दे लीजिए। आपका मिनिमम कोण है θ1 और मैक्सिमम कोण है θ2। तो θ1 से θ2 तक घुमाएंगे। W बराबर θ1 से θ2 तक पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। चूंकि P और E कांस्टेंट राशि है, इसमें से बाहर आ जाएंगे। तो W बराबर पी ई θ1 से θ2 तक साइन थीटा डॉट डी थीटा। आगे चले, साइन थीटा डॉट डी थीटा बराबर में माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट से θ1 से θ2 तक, दोनों के रूप में खोल दिया है। आगे माइनस लग गया है भाई। इस आगे वाले माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की स्थितियां बदलनी पड़ेंगी, θ1 की और θ2 की। तो cos θ1 जैसे आगे आया है, तो इस माइनस की वजह से आगे वाला माइनस खत्म हो गया, और इस बाहर वाले माइनस की वजह से cos θ2, ये माइनस इसके आगे आ गया। तो W बराबर हो गया पी ई cos θ1 माइनस cos θ2। अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, कुछ मान लिया, θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर थीटा। तो समीकरण 3 से W बराबर पी ई cos 0 माइनस cos थीटा। चूंकि cos 0 बराबर 1 होता है, इसलिए W बराबर पी ई 1 माइनस cos थीटा, समीकरण संख्या 4। चूंकि किया गया कार्य बराबर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसलिए इसी के रूप में अपने पास द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी आ गई। U बराबर पी ई 1 माइनस cos थीटा, समीकरण संख्या 5। तो बेटा आज का अपना पॉइंट यहीं पे कंप्लीट होता है। आज अपन ने 2 पॉइंट किए हैं, आप इन पर अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे, और यदि इनमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछेंगे भी।